हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है बिकॉज जरा जस्ट एंड इज फॉर सी मैट नाउ। बाय द वे, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बच्चों ने बहुत बारी पूछा, सर कट ऑफ गिरेगा क्या, कट ऑफ गिरेगा क्या? तो मैंने कहा कि यार चलो थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी में कम कर देता हूँ बिकॉज 10 दिन एग्जाम के लिए बच्चे हैं एंड आई डोंट रियली वांट कि आप यही चीज़ें अपने दिमाग में रखो दिन पर। सो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, मेरे पास 2 साल के कट ऑफ्स है। नंबर 1 इज 2020, दी अनदर इज 2019। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे सर 2020 किधर गया? यार देख, प्रॉब्लम ये है ना भाई कि 2021 में ना जो कट ऑफ्स थे वो हवा में थे बिकॉज इन लोगों ने कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करे थे। इन लोगों ने सीधा का सीधा बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया था जहाँ पे सीधा परसेंटेज इन लोगों ने दे दिया था। तो वो थोड़ा सा ग्रे एरियाज है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ बढ़ेंगे या घटेंगे। देखो, एक नॉर्मल जो एक हाइपोथेसिस होती है गाइस, वो ये होती है पेपर टफ आ गया, कट ऑफ घट गए। वेरी सिंपल, ठीक है। 2019 का पेपर देखो, 372 पे अपना 100% आइलर है एंड 347 पे अपना यहाँ पे 100% आइलर है 2020 में। बहुत बड़ा फासला है भाई, हाँ बहुत बड़ा फासला है, राइट। और अगर लाइकवाइज में अगर देखो 2019 में 90% के लिए 262 का रिक्वायरमेंट था और यहाँ पे अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 232 का रिक्वायरमेंट था 2020 में। सो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि 30 मार्क्स का फर्क आया था, मतलब राउंड अबाउट 10 क्वेश्चन, राइट। तो कट ऑफ ऊपर नीचे होते हैं। अब रही बात इस साल की, लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जीके थोड़ा खतरनाक आया था। बच्चे ने कहा कि सर जीके बहुत ज़्यादा टफ था। याद रखना, जब एक एवरेज बच्चा कहता है वो टफ था, इसका मतलब वो टफ था प्लस जो बिलो एवरेज है उनके लिए तो वो ज़्यादा ही टफ था, राइट। तो ऐसे कुछ होता है इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब अगर हम बात करेंगे इस साल के लिए, सो 2-3 चीज़ें याद में रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, यार हमारे पास सेक्शंस क्या है वो जानना ज़रूरी है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ, आपको पता है अपने पास क्या है भाई, वर्बल है, अग्रीड, ठीक है। देन वी हैव क्वांट्स, ओके। देन वी हैव डीएलआर, ओके। अब देखो, ये जो 3 सेक्शन है ना गाइस, इन 3 सेक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एक चीज़ आपने समझनी है यहाँ पे, और ध्यान से समझ लेना, इट्स अ परसेंटाइल गेम, है ना। इट्स अ परसेंटाइल गेम, मतलब जो टॉपर है उसी के साथ सब बच्चों का कंपैरिजन करा जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक, राइट। तो ये जो नंबर 1 है इसके साथ सब बच्चों का कंपैरिजन होगा। सो याद रखना, ये जो टॉपर्स जो होते हैं वो ऑलवेज अच्छा खेल जाते हैं वर्बल, क्वांट एंड डीएलआर में। तो यहाँ पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। एंड इवन फॉर दैट मैटर, जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार हम टॉपर नहीं है, बट हम वर्बल में या फिर हम डीएलआर में या फिर हम क्वांट्स में अच्छा खासा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं माफ़ी मांगूंगा, यहाँ पे ये क्वांट एंड डीएस साथ में जाना चाहिए, बट ठीक है, आप समझ सकते हो, राइट। भावनाओं को समझो, फाइन। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो लॉजिकल रीजनिंग है यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ सकता है अच्छा खासा। नाउ द गेम चेंजर विल बी जीके एंड तुम्हारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो 2 सेक्शन है ना गाइस, ये गेम चेंजर होने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको ये फायदा करेगा। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यार 20 डाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले 25 आते थे उसमें स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे, अब यहाँ पे 5-5 घट गए। अब जो जीके वाले जो 20 है और इनोवेशन वाले जो 20 है, ये 40 क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर का एक्चुअल लेवल कहाँ पे जाएगा। बिकॉज मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे बच्चे जो टॉपर है वो तो ये 3 लेवल पे अच्छा कर लेंगे। जो मीडियम लेवल बच्चे हैं वो एक तो एलआर में फोड़ेंगे, वर्बल में, फिर क्वांट एंड डीआई में फोड़ेंगे। अब मगर ये 2 टफ लेवल पे आ गए, तो अगर ये 2 अगर मान लो टफ लेवल पे आ गए, सो डेफिनेटली तुम्हारा ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कम से कम 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक गिरेगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो भाई आपके सामने मैंने दिया है। ये कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा, अग्रीड। अगर मान लो ये 3 सेक्शन टफ लेवल पे आते हैं, ओके, और ये 2 सेक्शन इजी लेवल पे आते हैं, तो कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज यहां पे प्रेपरेशन भारी भरकम होती है, ओके। तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर ये मीडियम आया, ये 2 सेक्शन अगर मीडियम आते हैं, तो यहां पे आपका कट ऑफ जो है वो काइंड ऑफ आपका गिर सकता है, मान ले 4 से 5 क्वेश्चन, ओके। और अगर ये इजी आया, हाँ, और अगर ये इजी आया तो यार आपका जो पेपर है, राइट, अगर ये बहुत इजी आया तो ये शूट करेगा कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों याद रखना ज़रूरी है? देखो, अगर ये 2-3 चीज़ें भी टफ आती है ना, फॉर द फैक्ट हर बच्चा यहाँ पे अच्छा खासा खेल लेता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो जब जब जीके टफ आया ना गाइस, तब तब आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरा है।
सो जीके के साथ ये वाला अगर कोई भी एक सेक्शन पकड़ लो, जब भी टफ आया, कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरा, ये आपके सामने एक रॉयल एग्जांपल मैंने रखा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये चीज है कि इस बार इनोवेशन भी है, प्लस सारा जीके भी है, एंड अगर इसमें और एक आध सेक्शन अगर टफ आ गया, देन कट ऑफ कैन गो ड्रास्टिकली डाउन। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एनालिसिस होगा, एंड मान लो अगर पेपर ओके टाइप आता है, सो मुझे लगता है गाइस एक 340 या नॉट 340, बट आई थिंक गाइस 345 इज अ वेरी गुड नंबर टू फेच बी एलिजिबल फॉर जमनालाल बजाज। समझ रहा राइट? बिकॉज यार अगर आप बात करोगे 345 पे, तो मैं 100 परसेंटाइल वगैरह के बारे में बात करूंगा, 99 पर 99 पे बात करूंगा, बट अगर आपको जे भी जाना है ना, तो आप पकड़ लो 320 का नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर। हाँ, तो 345 के बाजू में ना आप पकड़ लो 320 का नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी अगर पहुँच गए तो भी तुम्हारी लाइफ है, बिकॉज इट डजंट मैटर ना कि आप लिस्ट में 7वें नंबर पे हो कि 8वें नंबर पे हो, जा तो आप जे भी रहे हो, राइट? सो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा इनके ऊपर अगर हम गौर फरमाते हैं ना गाइस, मुझे ये एनालिसिस लगता है, एंड नेगेटिव मार्किंग का भी इंपैक्ट यहाँ पे होना जरूरी है। बिकॉज देखो ना यार, ये 40 मार्क है और ये ना 60 मार्क है, इधर हर कोई खेलेगा। तो यार ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है? डू यू अग्री विद दिस प्रेडिक्शन? आपको लगता है कि यार ये कट ऑफ गिरने के संकेत देता है, या फिर आपको लगता है कि यार पेपर अगर इजी आता है तो ये शूट करेगा, मे बी 347 से पकड़ लो ये राउंड अबाउट 360 वगैरह भी जा सकता है, राइट? थोड़ा कमेंट करके बता देना। बट आई होप मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है, एंड आई होप आपको एक आइडिया आ चुका है कि पेपर आपका टफ कब जाता है। बिकॉज देखो ये सेक्शन है ना, ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया होता है। रादर 70 to 80% बच्चे यहाँ पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं, और ये आप भी मानते हो कि हाँ अगर बैंड बजनी है तो इधर ही बजनी है, इधर बच्चे खेल लेंगे, राइट? सो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो सेक्शन है, मेरे ख्याल से ये रहेंगे हमारे गेम चेंजर एंड डिसाइडिंग फैक्टर कि सीमेंट का कट ऑफ गिरेगा या बढ़ेगा। बट आप उसका टेंशन मत लो, आप अपनी पढ़ाई चालू करो। सर ये और कैसे हमें हेल्प हो सकता है, ये जानना जरूरी है कि ये और कैसे हेल्प करेगा। वेरी सिंपल, देख बेटा, अगर मुझे लगता है कि जीके और IND इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप तेरी लेवल से बाहर है, अगर ये तुझे हेवी लग रहे हैं, सो तुझे ये 60 क्वेश्चन में से स्कोर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो तू ज़्यादा टाइम लगा और यहाँ पे स्कोर निकाल। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तुम ये नहीं बोल सकते मैं हर एक सेक्शन को इतना ही टाइम दूंगा, वो घटिया स्ट्रैटेजीज है, वो टाइम मैनेजमेंट वाली जो स्ट्रैटेजी है यार, यू नो व्हाट, पता नहीं आप मानते हो कि नहीं मानते हो, बट जो टॉपर है ना वो मेरी बहुत अच्छे से सुनते हैं। ये टॉपर बच्चे मानते भी है, मुझे फीडबैक मिलता है सर आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी रियलिस्टिक होती है और बहुत समझदार लॉजिकल होती है। बिना पेपर देखे तो कैसे टाइम मैनेज कर सकता है भाई? मतलब ये मुझे समझ में ही नहीं आता। ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, ये कोई तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे पता है नहीं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, हम इसको 30 मिनट देंगे, हम 40 देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल बकवास, राइट? ये 2 को तुम टाइम दे सकते हो, बिकॉज हमें इतना पता है हमको कि यार इसमें हम ज़्यादा नहीं दे सकते। वर्बल में हो सकता है कि आपने 40-45 मिनट स्टक हो गया, 1 घंटा स्टक हो गया, 15 मिनट में भी वर्बल निकल सकता है। तो वो स्ट्रैटेजी अलग से आएगा, उसका लोड मत लो आप। अगर सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल को, बेल आइकन अगर आपने प्रेस करी होगी तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर समझ नहीं आता आपकी वीडियो कब आती है। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिलेगा। ये 2 चीज़ों पर ध्यान रखना। अगर ये टफ आया यहाँ से तो पेपर निकालेगा, और अगर ये इजी आया, ये टफ आया, तो यहाँ से पेपर निकालेगा। है ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। सो दिस इज माई प्रेडिक्शन अबाउट सीमैट। यू कैन कमेंट एंड टेल मी सर ये सही लग रहा है या फिर आपको क्या लगता है बच्चों, वो मुझे बता दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।